गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। 7 समंदर पार से मदद। अमेरिका में रह रहे बिलासपुर के मयंक ने भेजी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें। रिकांगपिओ में कोविड मरीजों को डेडिकेटेड लेबोरेटरी 15 लाख मंजूर। कर्फ्यू के लिए अब नए निर्देश। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलेंगी हार्डवेयर की दुकानें। आशा वर्कर्स को शाबाशी। फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर की सौंपी सौगात। और अब समाचार विस्तार से। आपदा के समय जहां पर कई जगह पर अपनों को अपनों का ही साथ नहीं मिल रहा, वहीं 7 समंदर पार अमेरिका में रह रहा बिलासपुर के नुआ का लाडला मयंक वैद वहां पर भी अपनों की चिंता में डूबा हुआ है। आपदा की इस घड़ी में अपनों को किसी तरह की समस्या ना झेलनी पड़े, इसके लिए बिलासपुर के इस होनहार लाडले ने जिला के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। बिलासपुर के नुआ के मयंक वैद ने हांगकांग से 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेजी हैं, जो कि आपदा के इस समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। बिलासपुर नगर से कुछ दूरी पर स्थित राजपुरा गांव नुआ के मयंक वैद मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर लॉयर हैं। मयंक वैद द्वारा भेजी गई यह मशीनें अगले सप्ताह बिलासपुर पहुंच जाएंगी। मयंक वैद ने कुछ मशीनें हांगकांग से खरीदी हैं, वहीं कुछ चीन व अन्य देशों से बिलासपुर के लिए मंगवाई गई हैं। वहीं मयंक वैद का मानना है कि इस संकट के दौर में यदि वह अपने लोगों को कुछ राहत दे सके या कुछ भी उनकी सेवा कर सके तो उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं मयंक वैद नुआ गांव कोठीपुरा राजपुरा बिलासपुर से रहने वाला हूं और मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस समय में हमारे लोगों के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ तक हो सके ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी ड्यूटी है। जहाँ तक जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ना सिर्फ बिलासपुर के लिए बल्कि हिमाचल के लिए, भारत के लिए। और ये मैं कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स चाइना और हांगकांग से मैंने ख़रीदे हैं। 24 पीस हैं और 2 पीस में भेज चुका हूँ हिमाचल टेस्ट करने के लिए कि कैसे कुरियर कैसे चलेगा, लॉजिस्टिक्स कैसे लगेंगे, टैक्स कैसे होगा। तो मुझे खुशी है कि 2 कॉन्सनट्रेटर पहुँच गए, टाइम पे पहुँचे। भारत सरकार ने ड्यूटीज़ हटा दी हैं, बल्कि फिर भी IGST पे करना पड़ता है। इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फिर भी 12% है। आई होप कि वो भी हटा दे गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी कन्वीनियंस है कि हम ये भेज सकते हैं कॉन्सनट्रेटर्स। ये मैं कुरियर के थ्रू भेज रहा हूँ DHL, क्योंकि DHL टाइम पे भी पहुँचाएगा और उस पर मेरे को काफ़ी विश्वास है। सिक्योरिटी, सेफ्टी भी है, इंश्योरेंस भी मिल जाता है। एक कॉन्सनट्रेटर 5 लीटर ऑक्सीजन बनाता है हर मिनट। इसका मतलब ये है कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो सिर्फ इस कॉन्सनट्रेटर को मेंस बिजली के साथ कनेक्ट करना है और फिर ये हवा में से ऑक्सीजन को बाकी गैसेस से अलग करके ऑक्सीजन को और कॉन्सनट्रेट करके पेशेंट को नेज़ल नाक के थ्रू दे सकता है। मेरे को ये दुख है कि मैं खुद इंडिया में नहीं हूँ और खुद ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। और मुझे यही उम्मीद है कि जो भी हमारे देश के इंडियन NRI विदेश में हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश हो, हमें अपनी ड्यूटी इस टाइम में करनी है और ये हमारी जिम्मेवारी है। ये जो कॉन्सनट्रेटर्स हैं कल मंडे को निकल जाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर बिलासपुर पहुंच जाएंगे। मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, हमारे DC, STM और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMO हैं, उनको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये मशीन्स आ रही हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं इमीडिएटली इन मशीन्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस में लगा दूंगा।
रिकांगपिओ में कोविड मरीजों के लिए डेडिकेटेड लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने विधायक क्षेत्र विकास निधि से अस्पताल प्रशासन को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ताकि इस राशि से कोविड मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी उपचार करवाने में मदद हो सके। विधायक नेगी ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ के सराय भवन में गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें अब 26 मई तक बढ़ा दी गई हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने जिला में लागू बंदिशों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत अब हार्डवेयर की दुकानें खोलने की परमिशन होगी, लेकिन सुबह 8 से 11 बजे तक दी गई 3 घंटे की ढील में दुकानों को खोला जा सकेगा। रेत, बजरी, सीमेंट व सरिया सहित इससे जुड़ी अन्य सामग्री की खरीदारी की जा सकेगी। हार्डवेयर दुकानें खोलने के लिए सप्ताह में केवल 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार तय किए गए हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी। नमस्कार, मैं रोहित जम्वाल, उपायुक्त बिलासपुर, जो कल 17 मई 2021 से कुछ नई बंदिशें प्रभाव में लाई जा रही हैं व कुछ रिलैक्सेशंस भी जो हैं दी जा रही हैं, उनके बारे में ही आपको अवगत करवाना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूरा प्रदेश जो है कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है उससे जूझ रहा है और बिलासपुर भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त लगभग हमारे पास 3000 के करीब एक्टिव कोरोना पेशेंट्स हैं और संक्रमण की दर जो है उसको रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज करी जाए। इसी कड़ी में 6 मई को जो है कोरोना कर्फ्यू के ऑर्डर जो हैं हमारी ओर से जारी हुए थे और इनका प्रभाव 17 मई को सुबह 6 बजे तक था, परंतु अब जो है इसको पुनः कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर इसकी मियाद जो है 26 मई तक सुबह 6 बजे तक जो है कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी चेंजेस करी गई हैं कोरोना कर्फ्यू में। सबसे पहले तो इसमें मुख्यतः जो हैं जो विवाह समारोह हैं उनमें पहले की भांति ही 20 लोगों की अनुमति होगी, परंतु अब कोई भी विवाह समारोह जो है किसी बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल या टेंट लगा के नहीं किया जा सकेगा। वो घर की चार दीवारी के अंदर ही जो है विवाह समारोह संपन्न करना पड़ेगा। साथ ही कोई भी धाम या बाहर से कोई भी कैटरिंग अरेंजमेंट उसकी भी अनुमति नहीं होगी, किसी डीजे इत्यादि की अनुमति भी नहीं होगी। दूसरा जो इसमें मेजर जो है चेंज किया गया है, 9 तारीख के आदेशों में सभी प्रकार की हार्डवेयर शॉप्स पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था खुलने पर, परंतु अब पुनः 17 तारीख की सुबह 6 बजे से जो है इस पे प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो जितनी भी हार्डवेयर शॉप जो हैं सीमेंट, रेता, बजरी, सरिया, अन्य जो हैं आयरन उत्पाद जो हैं, टाइल्स से जुड़े हुए उत्पाद, वुडन जो हैं फिक्सचर्स वगैरह, इन सभी पेंट्स, सैनिटरी आइटम्स, पीवीसी पाइप्स, इन सबसे जुड़े जो दुकानें हैं वो जो हैं अब 8 से 11 बजे, सुबह 8 से 11 बजे तक जो है सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार को और हर जो है शुक्रवार को जो है खुली रहेगी। इसका मेन उद्देश्य ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़ी जितने भी लेबर है उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हों, चाहे लोकल लेवल पे पंचायतों में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हों, उन पे कोई विपरीत असर ना पड़े, इसलिए ये छूट दी जा रही है। पर अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह ये छूट भी सप्ताह में सिर्फ, जैसे मैंने बताया, 2 दिन ही होगी, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को, और वो भी सुबह 3 घंटे ही 8 से 11 बजे तक जो है दुकानें खुली। इसके अलावा जो है रेत, बजरी और भी जो मिनरल, कंस्ट्रक्शन मिनरल होता है
उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है छूट दी गई है। अब ये सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है। कोरोना महामारी के कठिन समय में आशा वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आज IHRO संस्था के जिलाध्यक्ष एवं पार्षद जगपाल सिंह ने नगर पंचायत के चेयरमैन राजेंद्र राजू की उपस्थिति में जवाली नगर पंचायत में कार्यरत आशा वर्कर्स को फेस शील्ड, N95 मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर पार्षद जगपाल सिंह ने कहा कि आशा वर्कर्स लगातार जोखिम उठाकर अपनी ड्यूटी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। हमें साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था, मैं नगर पंचायत के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको भी सम्मानित किया था। उसके बाद IHRO द्वारा आज जो है ये प्रोग्राम एक छोटा सा रखा गया था कि जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो मेडिसिन वगैरह, जो पेशेंट हैं उनको घर घर जाकर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, ये उनका ख्याल रखती हैं। तो हमारा ये सोचना था कि इन लोगों को भी सम्मानित किए जाए और इन लोगों की भी प्रोटेक्शन की जाए और इनको भी फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो बांटे जाए, जिससे कि ये भी सेफ रहें और इनका परिवार भी सेफ रहे और ये नगर पंचायत ज्वाली के लोगों की भरपूर सेवा कर सकें। कल हमने 3 आशा वर्कर को जो है वो मटेरियल बांटा था, 5 को आज बांटा है और जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि अभी 4 जो है वो शेष बची हैं, तो उनको भी कल जो है वो सारा